हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। कल हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1। कहां तक हमने डिस्कस किया था? हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ड्राइंग को, उसमें हमने लैब स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना होगा, मींस इमेजिनरी फिनोमिना। ये क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा? एक इमेजिनरी फिनोमिना होगा। यहाँ पे होगी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या मिलेगा? हमें एक नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन मिलेगी। वहां जो हमें नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी एनर्जी और स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगी? सेम रहेगी। सेम एनर्जी और स्ट्रक्चर। न्यू ऑर्बिटल की एनर्जी और स्ट्रक्चर होगी सेम। इस नए ऑर्बिटल के हमने नाम दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो एग्जांपल से देखो क्या होगा। हमने एग्जांपल लिया CH4। CH4 मीथेन का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2 2p2। ऑर्बिटल बनाएंगे इसके। ये हमारा होगा 2s, ये होगा 2p। s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, p में 2, 1 और 2। अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या होगी? 1s1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे? 1। कहां पे होगा? s ऑर्बिटल में, मींस 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। क्या करेंगे? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फील है। तो 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, बट हमें करवानी है 4 की। तो जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, क्या करेंगे? इसको एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे 2p। ये क्या हमारा px, py और pz ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा 2s ऑर्बिटल से pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब क्या बनेगा हमारा? 1 1 1 1। ये हमारा 2s ऑर्बिटल, ये हमारा 2p ऑर्बिटल। क्या होगा? चारों में क्या कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल। सिंगल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है। अब इन चारों की इंटरमिक्सिंग करवाएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल 2s और 2p की। अब जो हमारे इंटरमिक्सिंग करवाएंगे क्या होगा? हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन के पास क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जो कहां पे है? 1s1। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेंगे? अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ देके इनके साथ पेयरिंग करवाएंगे। अपना एक इलेक्ट्रॉन देके पेयरिंग करवाएंगे। यहाँ पे क्या होगी? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हमें मिलेगा इंटरमिक्सिंग के बाद एक नया ऑर्बिटल, जो कि इस टाइप से होगा। उसका नाम दिया था हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हमारा न्यू ऑर्बिटल था, उसका हमने ना इंटरमिक्सिंग के बाद हमें एक न्यू ऑर्बिटल मिला, जिसका नाम हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया। अब देखो जो ये चारों ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल है हमारे पास, इन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम दिख रही है आपको? सबकी एनर्जी है सेम। क्या होगा? अब क्या होगी इनकी हाइब्रिडाइजेशन? क्या होगी इसकी? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? s तो होगा इनका, हाइड्रोजन कहां पे थे? s ऑर्बिटल में। ये क्या हमारे p ऑर्बिटल। तो क्या होगा? यहाँ पे इनकी पेयरिंग करवाएंगे p ऑर्बिटल के साथ। हमें मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या किया हमने?
इंटरमिक्सिंग करवाया ऑर्बिटल का। इंटरमिक्सिंग के बाद हमें मिला एक न्यू ऑर्बिटल जिसका नाम दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। ये एग्जांपल से हमने डेफिनेशन को समझा कि कैसे इंटरमिक्सिंग होगी। इन सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके ऑर्बिटल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे। देन जो हमारा सराउंडिंग एटम होगा हाइड्रोजन, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इन दोनों की क्या करवाएंगे, हम पेयरिंग करवाएंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की और कार्बन के इलेक्ट्रॉन की। देन हम क्या इनकी इंटरमिक्सिंग करेंगे ऑर्बिटल की। इंटरमिक्सिंग के बाद हमें न्यू ऑर्बिटल मिलेगा जिसका हमने नाम दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल। और देन हम देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगी इसके कैरेक्टरिस्टिक, हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल होंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या थे हमारे, जो हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, देन हमने वहां पे जो इनके ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाई, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। देन ये इंटरमिक्सिंग करवाई हमने, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने थे एटॉमिक ऑर्बिटल, 4। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहां पे भी कितने ऑर्बिटल हैं, 4। मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने इन चारों की मिक्सिंग कराई, कितने हैं, मिक्सिंग करवाई, कितने मिले हुए, 4 ऑर्बिटल। जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी कितने हैं, 4 ऑर्बिटल। तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल होंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के। नेक्स्ट देखो हमारा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सब 4 ऑर्बिटल, चारों की चारों क्या हो गया, एनर्जी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी सेम रहेगी, इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये क्या करेगा, ये स्टेबल बॉन्ड शो करेगा। जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाई हमने, किसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। तो ये होगा हमारा मोर इफेक्टिव, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा मोर इफेक्टिव होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शनल इन नेचर होगा, ये डायरेक्शन शो करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल कौन से होंगे हमारे, एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल हमारा सबसे ज्यादा डायरेक्शनल शो करता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल इन नेचर होगा। ये हमने देखी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी डेफिनेशन एग्जांपल से देखा। देन हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन। जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे उसमें जैसे कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, sp2, sp3, जो ये इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होंगी उनमें जो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है उनकी ज्योमेट्री क्या होगी और उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कि ज्योमेट्री में कौन से ऑर्बिटल का यूज किया हमने, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारी sp। sp हाइब्रिडाइजेशन मींस एक हमारा s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक हमारा p ऑर्बिटल, मींस s हमारा 50-50% कैरेक्टर इनके इन्वॉल्व होंगे।
sp की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp की होगी हमारी लीनियर ज्योमेट्री होगी। sp की हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होगी। ये हमारा s ऑर्बिटल और ये होगा हमारा कोई p ऑर्बिटल। बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये क्या करेगा, लीनियर ज्योमेट्री देगा। लीनियर ज्योमेट्री। यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री का। ज्योमेट्री होगी लीनियर और एंगल होगा हमारा बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, अब जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसमें कौन सा ऑर्बिटल का यूज किया है, एक तो होगा हमारा s ऑर्बिटल, एक हमारा p ऑर्बिटल। अब p में भी तो 3 ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। एक हमारा यहाँ पे s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और सेकंड कौन सा यूज किया हमने, px, py और pz में से कोई भी एक ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में px, py और pz का कोई भी एक ऑर्बिटल यूज होगा। ये हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट होगी हमारी sp2, एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल। हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी नेक्स्ट। इसमें क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। जो हमारा बॉन्ड एंगल क्या शो करेगा, बॉन्ड एंगल शो करेगा 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। टाइप ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, एक तो हमारा s ऑर्बिटल, एक हमारा s ऑर्बिटल, सेकंड हमारा p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल, p के कितने 2 ऑर्बिटल यूज होंगे और हमें पता है कि p में 3 ऑर्बिटल होंगे, px, py और pz। अब देखो, या तो वो 2 ऑर्बिटल हमारे px प्लस py होंगे या फिर py प्लस pz या फिर pz प्लस px, ये ऑर्बिटल का यूज होगा। एक हमारा s ऑर्बिटल, सेकंड हमारे क्या होंगे px, py, pz और px। यदि px और py ऑर्बिटल यूज होंगे कौन सा प्लेन, xy प्लेन में, py और pz में yz, pz और px में zx प्लेन में यूज होंगे। तो ये क्या होगा, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री। क्या होगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। ये हमारा बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड एंगल होंगे, यहाँ पे 6 बॉन्ड एंगल होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे 6, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6 होंगे। ये 3D स्ट्रक्चर होगी, 3D स्ट्रक्चर होगी। टेट्राहेड्रल हमारा 3D में अरेंज होगा। इसमें कौन से ऑर्बिटल का यूज होंगे, एक तो हमारा s ऑर्बिटल यूज होगा, s, 3 ऑर्बिटल हमारे p के। हमें पता है कि p में 3 ऑर्बिटल होंगे, p x, py और pz।
जेड, ये होंगे एस पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d, sp3d, p के 3 ऑर्बिटल यूज हो गए, अब हम एक ऑर्बिटल d का देख रहे हैं, तो sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ इस टाइप से होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें क्या होगा, देखो कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, एक हमारा s ऑर्बिटल यूज होगा, s p के कितने 3 ऑर्बिटल, p x p y और p z। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा d, अब d में हमें पता है 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब इन 5 में से कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, यहाँ पे होगा dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब dz स्क्वायर और bz होगा, इन दोनों का यूज किस लिए होगा, ये पिरामिडल शेप देंगे, पिरामिड की शेप देंगे। पिरामिडल स्ट्रक्चर कौन शो करता है, पी जेड और डी जेड स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर तो हमें देंगे पिरामिडल, और एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, ये 3 ऑर्बिटल मिलके हमें देंगे ट्राइगोनल प्लेनर की स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर तो देंगे हमें एस पी एक्स पी वाई, जो हमारा पी जेड और डी जेड स्क्वायर होगा ये हमें देगा पिरामिडल की स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3d2। इसकी क्या होगी, देखो इसकी होगी इस टाइप से स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल में क्या होगा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होंगे और साथ में 180 डिग्री के एंगल होंगे। sp3d2 में कौन से ऑर्बिटल का इन्वॉल्व होगा, देखो एक हमारा s, 3 p के ऑर्बिटल px py और pz d स्क्वायर मीन्स 2d ऑर्बिटल। अब 2d कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा dz स्क्वायर, एक होगा हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखो जो हमारा pz और dz स्क्वायर होगा ये क्या करेंगे, ये तो करेंगे पिरामिडल की शेप देंगे, पिरामिडल की ज्योमेट्री हमें यहाँ पे देंगे। और जो हमारे s p x p y और dx स्क्वायर ये हमें देंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये हमें स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर देंगे। तो यहां से हमें मिलेगी स्क्वायर बाय पिरामिडल, पिरामिडल की हमें पी जेड और डी जेड स्क्वायर से एस पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमें देंगे प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट होगी हमारी sp3d3। देखो नेक्स्ट होगी हमारी sp3d3। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। इसमें हमें मिलेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल
पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री होगी ये, पेंटागोनल बाईपिरामिडल की ज्योमेट्री होगी, ये हमारी एक्सियल, ये होगी हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें क्या होगा, एक हमारा एस ऑर्बिटल होगा और हमारा पी एक्स पी वाई पी जेड, डी के 3 ऑर्बिटल वो होंगे हमारे डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई डी एक्स वाई। जेड और डी जेड स्क्वायर पिरामिडल देंगे, जो हमारे एस पी एक्स और पी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये हमें देंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल की ज्योमेट्री देंगे। एक प्लेन में होंगे सारे, पी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन का यूज होगा यहाँ पे, जो हमें देंगे पेंटागोनल प्लेनर पी जेड डी जेड स्क्वायर, ये हमें देंगे पिरामिडल। तो ये हमने देखी हाइब्रिडाइजेशन में कौन, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है कि किन किन हाइब्रिडाइजेशन में हमारे जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से यूज होंगे और उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, एंगल क्या रहेंगे हमारे बॉन्ड एंगल। तो ये हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कुछ और एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन के, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। देखो जो हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमने भी क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखी, उनकी ज्योमेट्री देखी और किस टाइप के ऑर्बिटल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब हम देख रहे हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो होगा s प्लस एक हमारा s ऑर्बिटल, दो हमारे p के पी एक्स प्लस पी वाई और एक हमारा होगा d का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों ऑर्बिटल हमें देंगे स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री, ये देंगे हमें स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री। अब इसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल लिया हमने निकिल साइनाइड के फॉर 2 नेगेटिव, ये हमने क्या लिया है, एक कॉम्प्लेक्स लिया है निकिल का, इसके साथ क्या है साइनाइड के 4 ग्रुप अटैच हैं। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे हम, निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले हम 28 एटॉमिक नंबर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। ये हमारा 3d में 5 ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी 8 की, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। नेक्स्ट होगा हमारा 4s और 4p ऑर्बिटल, ये हमारा 4s, ये होगा 4p। 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी निकिल की। अब निकिल के साथ में और दूसरा कौन सा है, साइनाइड ग्रुप अटैच है। साइनाइड ग्रुप क्या होगा, अच्छा ये निकिल की, यहाँ पे देखो निकिल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम तो X साइनाइड क्या देगा हमें -1 इंटू 4 इज इक्वल टू
क्या है -2। तो x इज इक्वल टू हमारा -4 इधर जाएगा तो +4 में, और +4 -2 +2। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो निकिल की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम +2 में। किसमें देखेंगे? +2 में। +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s2 से। 4s2 से देखो, निकिल जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था तो निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3d8 4s2। यहाँ पे क्या होगा? निकिल 2+ है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला +2 निकला, तो निकिल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? 4s से। 4s से यहां से क्या चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। 4s हमारा क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल। 4p भी हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल। 3d में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। अब क्या करवाएंगे हम? हमें करवाना है जो हमारा साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप क्या करेगा? ये क्या Cn नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव? ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे। तो जो ये 4 साइनाइड है तो 4 लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेंगे। अब देखो, साइनाइड हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो इसकी पेयरिंग करवा देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में क्या होगा? अब साइनाइड, 4 साइनाइड आएंगे। चारों साइनाइड हमें क्या देंगे? साइनाइड नेगेटिव हमें ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे इनमें, इन ऑर्बिटल में, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी फिलिंग करवा दी। अब हमें क्या मिला? ये हो गया हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ, यहां से साइनाइड तो यहां से था, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हमें क्या मिला यहां से? ये क्या है? 3d का एक d एक s और ये क्या है? p2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। dsp2 ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे होगी? देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा निकिल का। निकिल का एटॉमिक नंबर होगा 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2। बट यहाँ पे हमने इस कॉम्प्लेक्स में देखा कि निकिल के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं से तो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल से। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 3d8। अब 3d8 की फिलिंग करवाई हमने d ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। जो हमारा साइनाइड ग्रुप होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया था। अब क्या होगा? d ऑर्बिटल वैकेंट होगा, s 4s और 4b ऑर्बिटल होंगे वो हमारे एम्प्टी होंगे। जो हमारे साथ में साइनाइड ग्रुप थे 4 साइनाइड, अब वो हमारे क्या करेंगे? लोन पेयर या फिर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे निकिल के ऑर्बिटल में। अब जो ये 4 साइनाइड है इन्होंने क्या किया? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। यहाँ पे क्या बना दिया? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की है dsp2। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मिली, जिसकी स्ट्रक्चर होगी, ज्योमेट्री होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। ये होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री हमारी मिली स्क्वायर प्लेनर। और इसमें जो ऑर्बिटल यूज किए थे वो एक था हमारा s ऑर्बिटल, p के 2 px और py, और d का होगा dx² - y²। ये लिख रखे हैं px py और dx² - y² क्यों लिए? क्योंकि ये एक प्लेन में होंगे, xy प्लेन में। तो क्या देंगे? हमें स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री देंगे। तो एग्जांपल देखा हमने, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री देख ली, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया एग्जांपल के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक है? नेक्स्ट हमारा सम मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास बॉन्ड पेयर तो होंगे ही, साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, अब तक जितने भी हाइब्रिडाइजेशन देखे हैं सिंपली उनमें क्या देखा हमने? बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर कहीं भी नहीं देखा। बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पे बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर भी
प्रेजेंट होंगे। वो कौन से होंगे, देखो एग्जाम्पल देखो इन सबके। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे SnCl2। फर्स्ट हम Cl2, SN किस फैमिली से है, कार्बन फैमिली से, कार्बन फैमिली से है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 5p2। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और 5p2। अब देखो हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 4 प्लस सराउंडिंग एटम कितने होंगे यहाँ पे, 2। सराउंडिंग एटम होंगे 2। क्या होगा 4 प्लस 2 6, 6/2 3 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 मीन्स 2 तो यहां से क्या कर लेंगे, बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 की तो बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन होगी, रिमेनिंग बचा 1, वो हमें क्या देगा, लोन पेयर, मीन्स वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देखो Sn, क्या कर लिया, 2 हमारे बॉन्ड पेयर, 1 हमारा यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। देखो यदि सिर्फ इसके पास 2 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन होती तो कैसी होती, वो लीनियर मॉलिक्यूल होता। बट Sn के साथ क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इधर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन होगा। तो क्या होंगे ये, थोड़ा नीचे की साइड चले जाएंगे हमारे बॉन्ड पेयर, ठीक है। इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इनका स्ट्रक्चर होगा। जो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, वहां पे बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री का होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ये है ट्राइगोनल पिरामिडल, मीन्स 120 डिग्री से कम का एंगल होगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री से कम का एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर से दूर भागेगा और ये दोनों पास में आएंगे थोड़े से, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, 120 डिग्री से कम होगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। ये हमने देख, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन, इसने क्या किया, 2 तो हमारे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन दी, 1 हमारा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। जो इसकी शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री से कम का। ये हमने देखा SnCl2। नेक्स्ट हम देखते हैं NH3, अमोनिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 2s2 2p3। ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ सराउंडिंग एटम कितने यहाँ पे, 3। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, वहां से देखेंगे कि जितने हमारे सराउंडिंग एटम होंगे उतने तो वो बॉन्ड पेयर बनाएगा। यदि उससे ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, मीन्स वहां पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, हाफ
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे 5 प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं 3। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं हाफ इनटू जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग एटम, कितने सराउंडिंग एटम है उन्हें हम सम करके उनका हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 प्लस 3 8, 8/2 हमारे होंगे 4। कितने होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर 4। अब सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 तो हमारे होंगे बॉन्ड पेयर। अब रिमेनिंग रहेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो क्या करेगा लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वहां पे एक हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसकी स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन होगी, साथ में एक लोन पेयर होगा। ज्योमेट्री कैसी लग रही है आपको, क्या है ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे sp3। sp3 की हमने ज्योमेट्री देखी थी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे क्या होगी ये टेट्राहेड्रल नहीं होगी, ये होगी पिरामिडल। शेप कैसी हो जाएगी यहाँ पे, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट हो, जो ज्योमेट्री होगी और जो शेप होगी दोनों डिफरेंट चीज है। ज्योमेट्री तो वो होगी जो हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है sp3 मींस टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या होगी चेंज हो जाएगी। वहां पे शेप में हम देखेंगे जो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन, या देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, उससे क्या होगी उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगी कुछ अलग शेप दिखेगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमारी शेप है पिरामिडल, शेप क्या होगी यहाँ पे पिरामिडल होगी। देखो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा किसके अंदर होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। रिपल्सन तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी होगा बट सबसे कम होगा। अब इसकी शेप कैसी होगी पिरामिडल। अब हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वहां पे जो एंगल होंगे हमारे बॉन्ड एंगल, कितने बॉन्ड एंगल थे 6, उनकी कितनी थी बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री, 109 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, क्या होंगे ये बॉन्ड पेयर थोड़े है इधर आने स्टार्ट कर देंगे, एंगल क्या होगा इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा और वो हो जाएगा हमारा 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 107 डिग्री। जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने जो बॉन्ड एंगल देखे थे वो थे 109 डिग्री, बट यहाँ पे क्या है लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर होगा वो खिसकते हुए थोड़े नीचे की साइड चले जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा और वो मिलेगा हमें 107 डिग्री, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। शेप हमारी पिरामिडल हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या देख लिया SnCl2 NH3। अब हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल, अब हम देखेंगे थर्ड हमारा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2 2p4, ये होगी हमारी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होंगे ऑक्सीजन पे 6, 4 और 2 6 प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, 6 प्लस 2 8/2 4, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो होंगे हमारे 4। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं बट हमारे सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, मीन्स 4 में से 2 तो हमारे बॉन्ड पेयर बन गए, 2 तो हमारे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन दे रहे हैं, रिमेनिंग 2 होंगे वो क्या करेंगे
लोन पेयर मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन हमारा क्या है, दो हमारे बॉन्ड पेयर, दो हमारे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन, दो हमारे लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पर, दो हमारे लोन पेयर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन देखो, फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फोर हमारे किसका होगा, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब यहाँ पे sp3 में जो हमारा बॉन्ड एंगल होना था वो होना था 109 डिग्री, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो इस sp3 में हमारा है 107 डिग्री, यहाँ पे होगा हमारा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, ये होगा हमारा बॉन्ड एंगल। यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, और जो हमारा टेट्राहेड्रल में sp3 होगा वहां पे क्या होगा, 109 डिग्री। यहाँ पे देखो सिर्फ एक लोन पेयर दिख रहा हमें, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, बट वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर लोन पेयर, तो लोन पेयर भी रिपल्सन होगा, साथ में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन, साथ में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, तो बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, ये होगा इसका बॉन्ड एंगल। इसकी शेप होगी बेंट, बेंट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे SF4, SF4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p4, 3s2 3p4। सल्फर हमारा ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन की क्या थी 2s2 2p4, ये हमारा नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा सल्फर, तो क्या मिलेगा हमें 3s2 3p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मिलेगा हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम सल्फर में कितना होगा 6, सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, 6 + 4 10/2 हमारे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे हमारे सराउंडिंग एटम 4 है, तो सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन कर लेगा, तो 4 हमें मिलेंगे बॉन्ड पेयर, एक हमारा होगा लोन पेयर, 4 होंगे बॉन्ड पेयर, एक होगा हमारा लोन पेयर। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। क्या होगा यहाँ पे हमें मिलेगा, जो ज्योमेट्री होगी हमारी, ज्योमेट्री तो होगी टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, बट जो शेप होगी, शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, बट देखो अब क्या है, शेप इसकी चेंज हो जाएगी। हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सेंटर में हमारा क्या है सल्फर, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन लगे हैं, 4 बॉन्ड पेयर कर दिया हमने फ्लोरीन के साथ। एक हमारा लोन पेयर है, एक हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर कहां पे होंगे, लोन पेयर होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देखो कैसे शेप हो जाएगी, शीशा शेप, शीशा शेप, या फिर इसे हम पाई शेप भी कहेंगे, शीशा शेप या फिर पाई शेप, ठीक है। ये हमने देखी है SF4 की। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ClF3, ClF3 नेक्स्ट होगा हमारा ClF4,
LF3। अब यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो होगा क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हमारा कौन से ग्रुप का है? फ्लोरीन फैमिली का। फ्लोरीन फैमिली का है तो यहाँ पे क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p5, 3s2 3p5। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मींस क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 प्लस सराउंडिंग एटम है हमारे 3। 7 प्लस 3 10/2 हमारे हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और सराउंडिंग एटम 3 है मींस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 हमारे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन देंगे और जो रिमेनिंग 2 होंगे वो होंगे हमारे लोन पेयर। 2 होंगे हमारे लोन पेयर। 5 में से 3 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, 2 हमारे लोन पेयर होंगे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे? ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पर देखो यहाँ पे है 2 लोन पेयर प्रेजेंट। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब देखो शेप इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं रहेगी। क्या करेंगे हम? जो हमारा क्लोरीन है वो कहाँ पे है? सेंट्रल पे। यहाँ पे है क्लोरीन। अब 3 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े होंगे। फ्लोरीन 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 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। हमें पता है कि हमें लोन पेयर कहाँ रखने हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल एक तो ये है, ये और ये हमारी एक्सियल होंगी दोनों। ये एक्सियल होंगी तो हमें इक्वेटोरियल पे क्या रख दिए? लोन पेयर रख दिए। इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर हो गए और ये हमारे फ्लोरीन एटम को रख दिया हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे। अब हमारी शेप क्या होगी? कुछ इस टाइप से दिख रही है आपको, टी शेप। ये होगी टी शेप। क्या होगी? टी शेप हो जाएगी हमारी। हाइब्रिडाइजेशन थी हमारी sp3d और शेप हो जाएगी हमारी टी शेप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट था और यहाँ पे था सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पे है लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दोनों रिपल्सन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे टी शेप हो जाएगी, यहाँ पे सी शेप होगी। ज्योमेट्री दोनों की सेम रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री सब सेम रहेगी बट शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी लोन पेयर की प्रेजेंस से। लोन पेयर की प्रेजेंस से। ये हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं जहां पे क्या हुआ था? मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट थे। इसके जो बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल हैं, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। ये आप खुद से ट्राई करना, यदि आपसे ना हो तो कमेंट में बता देना, ये भी एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोवलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट होगा हमारा सिग्मा, सेकंड होगा हमारा पाई। सिग्मा सिग्मा में क्या होगा? सिग्मा बॉन्डेड। इसमें होगा हमारा सिग्मा में एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगा। कैसे होगा? देखो S और S में होगा, S और P में होगा, P और P में होगा। S और जो हमारा S और S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, S और P में और ओवरलैपिंग होगी, P और P में ओवरलैपिंग होगी।
किस टाइप से होगी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी क्या होगा? या फिर हेड टू हेड, उसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डेड। देखो एस, ये हमारा होगा एस, ये होगा हमारा एस, क्या होगी? ओवरलैपिंग। एस और एस की ओवरलैपिंग होगी, ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन देगा? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। एस और पी में, ये हमारा एस ऑर्बिटल, ये हमारा पी ऑर्बिटल, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये भी क्या हुआ? हमें सिग्मा बॉन्ड मिला। पी और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग देखेंगे हम, ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये हमारा पी ऑर्बिटल, क्या हो रही इनकी? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से हमें मिला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो ओवरलैपिंग है, जो एस एस ऑर्बिटल के बीच में, एस पी और पी पी ऑर्बिटल के बीच की जो ओवरलैपिंग होगी वो हमारी होगी सिग्मा बॉन्ड। बट ये सिग्मा बॉन्ड है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। यदि हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग कराएंगे वहां पे होगी सिग्मा बॉन्डिंग। जो हमारा सेकंड है, सेकंड होगा वो होगा हमारा पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड में क्या होगा? इसमें होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा? देखो पाई बॉन्डिंग किसे मिलेगी? एस एस में सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग मिलेगी, हमें सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग मिलेगी हमें पी और पी में, पी पाई पी पाई, पी पाई और पी पाई। अब इनकी ओवरलैपिंग कैसे कराएंगे? देखो ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये हमारा सेकंड पी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ पे मिला हमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी हमें जहां पे एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगा, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलेगी हमें साइड वाइज ओवरलैपिंग में। जो हमारी पाई बॉन्डिंग होगी वो होगी पी पाई और पी पाई में। सेकंड होगी हमारी पी पाई और डी पाई में, पी पाई और डी पाई में। अब इसे देखो, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये होगा हमारा डी ऑर्बिटल, ये होगा हमारा डी ऑर्बिटल। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमें? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन मिली थी एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, एस पी से, और पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। बट पाई बॉन्ड वहां पे मिल रहा है हमें जहां पे पी पाई और पी पाई डी पाई में हमारे मिलेगी पाई बॉन्डिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ये हमने देखा हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है उसे हमने क्लासिफाई किया था टू टाइप से, फर्स्ट हमारा सिग्मा, सेकंड पाई बॉन्ड से। अब हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ आयंस। अब देखो इसके टू पॉइंट हैं। एक हमारा होगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। यदि हमारा सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा तो कैसा नेचर शो करेगा, उसका क्या इफेक्ट होगा ज्योमेट्री पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। देखो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। H2O, H2S, H2Se, H2Te। देखो सबसे पहले हम इनमें से देखो, जो हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और देखो क्या होगा, मोर हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज मींस साइज इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू टॉप इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, इन सब से ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन, दो बॉन्ड पेयर के साथ इन्होंने हाइड्रोजन बनाया, साथ में क्या था, दो इसके साथ लोन पेयर है। जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे
कि कुछ मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, तो आप इन्हें निकाल लेना। कैसे बताए थे? तो दो लोन पेयर होंगे यहाँ पे, एक तो देखो लोन पेयर रिपल्सन भी होगा, तो बॉन्ड एंगल तो वैसे भी कम होगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। बट हमें देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा। तो देखो साथ में हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे सल्फर वाले का। सल्फर, इसके साथ में क्या है? हाइड्रोजन, दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब ऑक्सीजन के पास देखो इन्होंने जो बॉन्ड पेयर बनाए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से बनाए। क्या बनाया है? एक एक इलेक्ट्रॉन से। यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऐसे बने। अब जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करना, अपने साइड अट्रैक्ट करना। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो है खुद के पास, अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम यही क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करना, तो अपने साइड ले जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होंगे? पास में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पास में होंगे तो क्या होंगे? रिपल्सन क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। क्या करेंगे? ये बॉन्ड दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो क्या होगा? हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल देखा था हमने कितना था? 104 डिग्री, 10.5 डिग्री। ये क्या था? बॉन्ड एंगल था। यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा। इलेक्ट्रॉन इसकी साइड जाएंगे, ऊपर की साइड, ऑक्सीजन की साइड, तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे। क्या होंगे? पास में आ जाएंगे। पास में होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन क्रिएट होगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल था 104.5 डिग्री। अब इधर देखो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा बाउंड नहीं कर पाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड है, क्या होगा? क्या होगी? इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, मोर डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्सन डिक्रीज मीन्स बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज। जब रिपल्सन ही होगा तो बॉन्ड एंगल कैसे इंक्रीज करेगा? बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा? वाटर में। तो अब इनमें देखें हम बॉन्ड एंगल ऑर्डर देखें इसमें, तो क्या होगा? वाटर में सबसे ज्यादा, देन H2S, देन H2SE और सबसे कम होगा H2TE। अब जो ये तीन है हमारे मॉलिक्यूल H2S, H2SE और H2TE, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। वो ऑलमोस्ट सेम होगा। कम तो होगा, डिक्रीज तो होगा इसी ऑर्डर में, पर ऑलमोस्ट सेम होगा। इसका ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये तो हमने देखा है ऑक्सीजन फैमिली वाले का H2O, H2S, H2SE और H2TE। इसी की तरह सिमिलर जो हमारा एक और है सेकंड एग्जांपल हमारा, वो आप खुद करके देखना, ट्राई करना। NH3 PH3 ASH3 SBH3। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखना सबसे ज्यादा किसका होगा। और इसका लो चलो ये तो बताइए, देखिए अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा। अब वो कैसे ज्यादा होगा भी आप खुद करके देखना। ये कॉन्सेप्ट यही लगाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले का, यहाँ से निकल आएगा, ट्राई करके देखना एक बार। तो ये तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। यदि हमारा सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी साइड खींचेगा। इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों बॉन्ड पेयर जो हमारा OH और OH की जो है बॉन्ड पेयर, वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो वहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम कौन से? सराउंडिंग वाले बॉन्डेड एटम, सराउंडिंग वाले बॉन्डिंग एटम। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। PF3, PCl3, PBr3, PF3, PCl3, PBr3। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, अब की बार जो सराउंडिंग एटम होंगे उन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब क्या होगा? अभी तो हमने डिस्कस किया, यदि हमारा सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब बॉन्ड एंगल पे क्या होगा, इफेक्ट डालेगा ये। और अब हम देखेंगे जो हमारा सराउंडिंग एटम होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम, देन हमारे बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट शो करेगा ये देखते हैं। देखो P 3 फ्लोरीन एटम है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? फ्लोरीन की साइड। देखो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन की साइड। फ्लोरीन का खुद का तो अपने पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फॉस्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे की साइड आ रहे हैं, फ्लोरीन की साइड। क्या होगा यहाँ पे? देखो एक तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये देखो, एक यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कम है बट इलेक्ट्रॉन तो नीचे के साइड आ गया फ्लोरीन एटम की ओर। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है। अब सिमिलर स्ट्रक्चर इसका बनाओ, PCl, Cl और Cl का। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन जितना नहीं है तो वो इतना इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होंगे इस टाइप से। अब एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इनकी डिस्टेंस कम होगी, इनकी क्या हो जाएगी? नीचे की साइड आ जाएंगे, फ्लोरीन के साइड है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होगी? ज्यादा होगी। डिस्टेंस क्या होगी? मोर। मोर डिस्टेंस मीन्स लेस रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेंटर में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा और हमारा क्या बना देगा? बॉन्ड एंगल ज्यादा कर देगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? PCl3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PF3। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। देखो कि जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे, प्लस में लोन पेयर। जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे और साथ में लोन पेयर को, दोनों को कैलकुलेट करके हमें जो टोटल मिलेगा इनका, उससे हम निकालेंगे हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर को। देखो यदि देखो हाइड्रोजन क्या करेगा? किसी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन किसी XYZ कुछ भी हो, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो क्या करेगा? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देगा, एक सिग्मा बॉन्ड देगा। ऑक्सीजन किसी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, वो क्या करेगा? डबल बॉन्डेड होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। नाइट्रोजन हमारा क्या करेगा? किसी के साथ ही बनाएगा, क्या देगा? वो में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। दो हमारे पाई होंगे और एक हमारा सिग्मा होगा, तो याद रखना। और X, कोई भी X हैलाइड ग्रुप, वो क्या करेगा? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। अब देखो जो हमारा ये देखो, जो इसे एग्जांपल से देखते हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे XeF2।
देखो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, ये रियल हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे जो भी हम मॉलिक्यूल लेंगे उस पे प्लस माइनस जो भी चार्ज रहेगा, जैसे यहाँ पे है प्लस माइनस है, ये क्या करेंगे, इसे हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेंगे। नेगेटिव है तो वहां पे जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव है तो वहां पे एक को कम कर देंगे। अब क्या होगा, ये सिर्फ जो हमारा हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन आएगी, बट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से करेक्ट आएगा। ये तरीका गलत है बट हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, तरीका गलत है बट निकल के सही आएगी। ठीक है, अब देखो जो हमारी XeF2 होगी, और हमें पता है जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, हमारी हाइपोथेटिकल फिनोमिना होगी। XeF2 इसकी हम कैलकुलेशन कर, देखो Xe के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 लगा दो इसके बाहर, 8 हो गए। सराउंडिंग एटम 2 1 2, 2 सराउंडिंग एटम होंगे, रिमेनिंग हमारे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, सारे क्या होंगे, लोन पेयर। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो देखो सिग्मा बॉन्ड दे रहे दोनों, तो 2 प्लस लोन पेयर कितने हैं, 3, हमारे पास होगी 5, क्या होगी 5। देखो टोटल हमारा यदि 2 आएगा तो देगा हमें sp, 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 होगा तो sp3, 5 sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कितना है टोटल हमारा 5 मीन्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी XeF2। Xe में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 8, 2 हमारे क्या होंगे सराउंडिंग एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, साथ में क्या हमारे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2 बॉन्ड पेयर और साथ में 3 लोन पेयर, हमें मिला टोटल 5 होगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम XeF4। XeF4 X के पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 क्या है सराउंडिंग एटम, 4 फ्लोरीन जोड़ दिया हमने इसके साथ, ये क्या होंगे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, 4 हमारे फ्लोरीन और 2 हमारे लोन पेयर। फ्लोरीन हमें क्या देंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे 4 प्लस लोन पेयर होंगे 2, टोटल होगा हमारा 6 से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी sp3d2, sp3d2, 5 से मिली थी हमने sp3d, ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम XeO2F2। XeO2F2, Xe के पास, जिनोन के पास कितने होंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन कितने हैं 2, फ्लोरीन होते हैं सिग्मा बॉन्डेड। ऑक्सीजन का हमने देखा था कि किसी के साथ जुड़ेंगे तो वो डबल बॉन्डेड जुड़ेंगे, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, ये रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब इसका हम टोटल निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2, अब ये क्या है, 1 सिग्मा है और 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल सिग्मा हो गए 1 2 3 4, सिग्मा हो गए हमारे 4, साथ में होगा 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 5। हाइब्रिडाइजेशन होगी 5 की sp3d। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा, चलिए तो जिन्होंने उनका सेम है कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं IF7 आयोडीन, IF7 आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आयोडीन के पास होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन किसकी फैमिली का है, फ्लोरीन फैमिली का, फ्लोरीन फैमिली में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अब इसके पास सराउंडिंग एटम कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वहां पे सारे
सराउंडिंग एटम अटैच हो गए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर, अब पीछे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहेगा, या मीन्स यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। टोटल क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड देंगे सारे, तो क्या देंगे 7 सिग्मा। यहाँ पे कितने हमारे टोटल 7 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं CO2 का, देखते हैं CO2 कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का हमें पता ही है डबल बॉन्डेड, तो दो ऑक्सीजन दोनों हमारी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी। क्या होगा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, मींस यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा होंगे 2, टोटल सिग्मा होंगे 2। क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, तो 2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। जो बाकी के है रिमेनिंग एग्जांपल या खुद से ट्राई करना, यदि ना हो तो कमेंट में बताने कि कौन सा एग्जांपल नहीं हुआ, वो आपको बाद में करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल पेयर रिपल्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें इसने पोस्टुलेट दिया था, इसमें क्या बताया था, इसके क्या पोस्टुलेट होंगे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। जो हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो कहाँ पे डिपेंड कर रही थी, हमने निकाल के देखा था पीछे कि जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल रहे थे कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, और फिर जो हमारे सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम अटैच होंगे वो उनमें से क्या कर लेंगे, बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन दे देंगे। यदि हमारे पास फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग रहेंगे तो वो लोन पेयर की फॉर्मेशन करेंगे। वहां से हम निकाल रहे थे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की, उसकी ज्योमेट्री क्या है। नेक्स्ट पोस्टुलेट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन होगा किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज। जहां पे सेम चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज होंगे, वहां पे क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। अब रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑर्डर, रिपल्सन किसके बीच में होगा, देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जहां पे रिपल्सन फोर्स सबसे कम, रिपल्सिव फोर्स सबसे कम, वहां पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। देखो बॉन्ड एंगल ज्यादा, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करेगा। अब देखो बॉन्ड एंगल हमारा यदि 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कौन सा, 180 डिग्री, मींस यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स सबसे कम होगा, 90 डिग्री पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो हमारे थे वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट, जो वेस्पर थ्योरी पे दिए गए थे 4 पोस्टुलेट देखना। अब जो ये 2 पॉइंट है, एक हमारा है रेगुलर ज्योमेट्री, एक होता है इररेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर में क्या होगा, जब हम ज्योमेट्री देखते हैं वो किसकी देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। रेगुलर ज्योमेट्री में सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, और इररेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। अब ये हमने पोस्टुलेट देख लिया, रेगुलर और इररेगुलर ज्योमेट्री देख ली। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, वेस्पर थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी वो देखते हैं। अब
वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी? ज्योमेट्री तो बता थी, हमने जो ज्योमेट्री निकाली थी, जो हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्योमेट्री को देखा था, बट उन्होंने क्या किया था, मॉलिक्यूल्स की जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या फिर सिंपल मॉलिक्यूल है उनकी ज्योमेट्री को बताया था। जो आयोनिक कंपाउंड होंगे उनके ऊपर वेस्पर थ्योरी को अप्लाई नहीं किया। दूसरा हमारा क्या था, डोंट गिव एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल विद डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। जो हमारा बॉन्ड एंगल था कि जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है और वहां पे क्या हो रहा है, लोन पेयर या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तब क्या होगा, हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाया था कि कितना डिक्रीज होगा या फिर किस मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो इसकी लिमिटेशन थी कि वो एग्जैक्ट नहीं बता पाया था। अब क्या था, जो हमने वेस्पर थ्योरी को अप्लाई किया था, वेस्पर थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल में अप्लाई किया गया। जहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वहां पे वेस्पर थ्योरी को अप्लाई नहीं किया गया। ये वेस्पर थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी, ये ध्यान रखना। अब हम जो देखेंगे, इस वीडियो में यही तक फिनिश करते हैं, हम यही तक रोकते हैं। जो हमारा वेस्पर थ्योरी होगा उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन और उनका जो शेप और ज्योमेट्री, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से उनकी शेप और ज्योमेट्री पर क्या फर्क पड़ रहा है ये देखेंगे एग्जांपल के साथ। साथ में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और ऑक्सी एनायन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को अच्छे से देखना, PYQ साथ में लगाते रहना। थैंक यू।